नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जीवन में पूजा पाठ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पूजा आध्यात्मिक शक्ति का उदय करती है। पूजा जीवन के तमाम दुखों को दूर करती है। पूजा से हमें आत्मबल मिलता है। पूजा से हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इसी पूजन में एक नारियल रखा जाता है कलश के ऊपर, क्योंकि हर पूजा, हर यज्ञ, जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने संस्कार होते हैं, नारियल को इतना शुभ माना जाता है, इतना ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है कि हमारी हिंदू संस्कृति में बिना नारियल के पूजा आधी अधूरी मानी जाती है। क्यों न मानी जाए? क्योंकि एक तरह से नारियल जल का स्रोत होता है, और जल मनुष्य के लिए कितना आवश्यक है शायद आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि हमारी शरीर में 80% जल है। वही जल हमें जीवन देता है। नारियल को श्रीफल भी कहा गया है, अर्थात लक्ष्मी का एक तरह से अवतार माना जाता है। जिस घर में नारियल होता है उस घर में ऐश्वर्य का वास होता है, मतलब भगवान कुबेर का वास होता है। इसीलिए नारियल को कलश पे रखते हैं। दूसरा पहलू, नारियल को कलश पे रखते हैं तो कलश पे किन देवता का वास होता है? कलश पे वरुण देवता का वास होता है। आप लोग सोच रहे होंगे, आचार्य जी इतनी सारी बातें क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि नारियल को लोग फोड़ देते हैं और उस कलश का रखा नारियल फोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि कलश के नारियल को फोड़ देने से बहुत आप दिक्कतों में फंस सकते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम को हमें लेके आना पड़ा, क्योंकि जब हम कलश पे नारियल को रखते हैं तो कलश पे वरुण का वास होता है, और वरुण हमारे जीवन को, मतलब हमारे जिंदगी में आरोग्यता देने वाले होते हैं। जब यज्ञ समाप्त हो जाती है तो हम वरुण का एक तरह से विसर्जन करते हैं और उनसे मनोकामना करते हैं कि हे प्रभु, हमें आरोग्यता प्रदान कराएं। तो हमारी हिंदू संस्कृति में अगर किसी चीज़ पे आवाहन हुआ है, उसका विसर्जन कर दिया जाए तो उसे मृत माना जाता है। उसे एक तरह से अपने घर से निकाल करके फेंक दिया जाता है। तो उस नारियल को यदि आप लोग फोड़ करके खाएंगे तो वो दोष का समूह है, बीमारियों का एक तरह से अटैक कराएगा आपके परिवार में। इसलिए ऐसी गलती कतई मत करना। तो बहुत लोग पूछेंगे कि महाराज, नवरात्रों में माता को एक तरह से बलि नारियल की दी जाती है। तो देखिए, बलि का एक तरह से प्रभाव अलग है। बलि का मतलब होता है समर्पण। तो आप एक नारियल रखते हैं, उस पे माता को अपनी भावना का समर्पण करके उसे फोड़ते हैं और निवेदन करते हैं, हे माता, मेरे पूजा पाठ, यज्ञ, यजन, मन, भावना और कामना को मैं आपको समर्पित करता हूँ इस नारियल को फोड़ करके। तो वो एक तरह से नारियल बलि माना जाएगा। लेकिन कलश पे रखा नारियल अगर आप फोड़ते हैं तो क्योंकि उस पे भगवान वरुण का आवाहन हुआ होता है, वो मृत प्राय हो गया होता है। उसके फूटते ही जिस प्रकार से मृत चीज़ों से बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, वो बीमार कर देता है, उसी प्रकार से इस कलश से भी बैक्टीरिया निकलते हैं, घर में अशांति तथा रोग का उदय कर देते हैं। तो अब क्या करें? नारियल को आप किसी जलाशय में ले जाके फेंक दें। अगर जलाशय नहीं है तो आप अपने पास वाले मंदिर में ले जा कर के समर्पित कर दें। आचार्य पुरोहित को कुछ पैसा दे दें प्रवाहित करने के लिए, या ये भी ना हो सके तो किसी को उसे आप जो भी साफ सफाई करने वाला है उसे दान कर दें।
वो अपना जो भी कार्य करें उससे मतलब नहीं, लेकिन प्रायोरिटी यही रखें कि नारियल को प्रवाहित करें, आलस्य ना करें। अगर ये भी ना हो सके तो नंबर दूसरा कार्य करें, मंदिर में ले जाके रख के चले आएँ। निश्चित रूप से आप इस गलती से बच जाएंगे। अगर आप इस गलती को कर रहे हैं तो इसको ज़रूर सुधार लीजिए, अन्यथा पूजा पाठ का फल अगर नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे कि देवी देवता हमें पूजा पाठ का फल ही नहीं देते। हम पूजा पाठ बहुत करते हैं तो गलतियां होंगी तो पूजा पाठ का फल कैसे मिलेगा। इसलिए यह कार्यक्रम बेहद आवश्यक था, इसलिए मुझे आपके पास लेके आना पड़ा। मित्रों, अगर इस कार्यक्रम में कहीं कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट ज़रूर करिए। वैसे भी कमेंट करते रहते हैं, हौसला होता है अच्छे अच्छे कार्यक्रम को ले आने का। आपके पास ज़रूर कमेंट करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस कार्यक्रम को आगे फॉरवर्ड करिए ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसी गलती कर रहा हो तो वो बच जाए और अपने पूजा पाठ का फल प्राप्त करे। ये भी एक धर्म का कार्य है, एक जागरूकता का कार्य है, इससे भी आपको पुण्य प्राप्त होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।